राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल सा आ गया है। एसआई भर्ती घोटाले ने न सिर्फ सिस्टम की पोल खोल दी है बल्कि नेताओं के असली चेहरे भी सामने ला दिए हैं। और अब इस घोटाले को लेकर जो मोर्चा खुला है उसमें कुछ पुराने विरोधी एक साथ दिखाई देने लगे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं अंकिता। और अब जब एसआई भर्ती में राजकुमार रौत की भी एंट्री हो चुकी है हनुमान बेनीवाल के साथ, तो ये बात ऐसी है कि एक जैसी जुबान बोलते दिखाई दे रहे हैं राजकुमार रौत और हनुमान बेनीवाल। पहले एसआई भर्ती में धांधली को लेकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मोर्चा संभाला था, लेकिन अब मैदान में उतर चुके हैं नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने शहीद स्मारक जयपुर पर धरना प्रदर्शन रखा जारी है कई समय से। वहीं दूसरी तरफ आदिवासी समाज से आने वाले विधायक राजकुमार रौत भी इस भर्ती में धांधली को लेकर पूरी तरह से हमलावर हो चुके हैं। ताजा मामला है उदयपुर के ट्रेनी एसआई आदित्य उपाध्याय की गिरफ्तारी का, जो 2021 की भर्ती में 19वीं रैंक लेकर आए थे। लेकिन एसओजी की जांच में सामने आया कि उसे परीक्षा से पहले ही पेपर मिल चुका था और ये पेपर दिलवाया था खुद उनके पिता द्वारा। जी हाँ, जो है उदयपुर के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बुद्धिसागर उपाध्याय। अब आप सोचिए, जब एक शिक्षा अधिकारी ही अपने बेटी को नौकरी दिलवाने के लिए पेपर खरीद ले तो इस सिस्टम से आम आदमी को क्या उम्मीद रह जाती है। पेपर लीक करने वाले माफिया कुंदन पन्ना खुद कबूल कर चुके हैं कि उसने 1 लाख रुपए में पेपर बुद्धिसागर को बेचा था और आदित्य ने वही पेपर पढ़कर परीक्षा पास की है। अब आदित्य और उसके पिता दोनों ही गिरफ्तारी हो चुकी है और कोर्ट में पेश किया जा चुका है। इस खुलासे में एसआई भर्ती की सीख पर सवाल खड़े हो गए हैं। और राजकुमार रौत ने आदित्य उपाध्याय के टॉपर बनने को लेकर ट्वीट किया है कि ये अनुसूचित क्षेत्र के मेहनती और योग्य अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि आदित्य के पिता ने जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग में रहते हुए करोड़ों का घोटाला किया है और उसी पैसों की मदद से बेटे के लिए ये एसआई का पेपर खरीदा है। वहीं हनुमान बेनीवाल इस पूरे मुद्दे को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आए हैं लंबे अरसे से। शहीद स्मारक पर धरने पर बैठकर वो लगातार मांग कर रहे हैं इस भर्ती को तुरंत रद्द किया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक भर्ती का मामला नहीं है बल्कि प्रदेश की कानून व्यवस्था, युवा के भविष्य के साथ धोखा है। अब तक इस घोटाले में 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है और हर गिरफ्तारी के साथ एक नई परत खुलती जा रही है। ये घोटाला सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम की ईमानदारी पर सवाल खड़ा करता है। सबसे खास बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस मामले में अब तक चुप हैं और मैदान में सिर्फ तीसरे मोर्चे से जुड़े नेता नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि अब चर्चा तेज हो गई है कि क्या वाकई तीसरे मोर्चे की जमीन तैयार हो रही है। क्या हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रौत की ये जुगलबंदी राजस्थान में विकल्प की राजनीति को जन्म दे रही है। एक तरफ आदिवासी समुदाय के हक की आवाज बुलंद करने वाले राजकुमार रौत हैं, तो दूसरी तरफ जाट समुदाय के दमदार नेता हनुमान बेनीवाल। जब ये दोनों एक सुर में भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ बोलते हैं तो इसका असर सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं रहता है, ये आवाज दूर तक जाएगी। तो सवाल अब भर्ती प्रक्रिया का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के चरित्र का है। क्या मेहनती ईमानदार युवाओं को इस भ्रष्ट तंत्र से कभी न्याय मिलेगा? क्या ऐसे सिस्टम में बदलाव की शुरुआत अब हो चुकी है? ये सारे सवाल अब जनता के मन में है और शायद इसी वजह से राजस्थान में तीसरे मोर्चे की राजनीति फिर से जोर पकड़ रही है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पर? क्या हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रौत की जोड़ी कुछ बड़ा करके दिखाएगी? क्या तीसरे मोर्चे की ये लहर सत्ता के दोनों बड़े दलों को हिला देगी? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।